रात के 9 बजे थे। रोहित ने दरवाज़ा खोला और घर के अंदर कदम रखने ही वाला था कि पीछे से दादी की तेज आवाज़ आई, रुको, ऐसे अंदर मत आना, पहले स्नान करो। रोहित चौंक गया। अभी अभी वो शमशान से लौटा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। आखिर शमशान से लौटकर स्नान क्यों जरूरी होता है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे लोग जानकर भी नहीं बताते? उसे क्या पता था, आज उसे इस सवाल का ऐसा जवाब मिलने वाला है जो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। रोहित के ताऊजी का अचानक हार्ट अटैक से निधन हो गया था। पूरा परिवार सदमे में था। जब वो शमशान पहुंचा तो पहली बार उसने उस जगह को इतने करीब से देखा। चारों तरफ धुआं, जलती हुई लकड़ियों की गंध, रोते हुए लोग और एक अजीब सा सन्नाटा। जब चिता को आग दी गई, रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी भारी हो गई हो। संस्कार खत्म हुआ और सभी लोग बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगे। रोहित ने अपने पापा से पूछा, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? पापा ने सिर्फ इतना कहा, शमशान में ज्यादा देर नहीं रुकते। लेकिन क्यों? इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। घर लौटते समय रोहित को अजीब सा महसूस हो रहा था। उसका सिर भारी था, मन बेचैन था और बिना वजह डर लग रहा था। घर पहुंचते ही दादी ने कहा, पहले नहाओ फिर अंदर आना। रोहित ने हंसते हुए कहा, दादी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें सच जानना है? रोहित ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, शमशान सिर्फ एक जगह नहीं है, वहां हर दिन मौत होती है। लोगों का दुख, दर्द, रोना, ये सब उस जगह की ऊर्जा बन जाता है। जब कोई वहां जाता है तो वो सिर्फ शरीर से नहीं, मन और ऊर्जा से भी प्रभावित होता है। रोहित को याद आया, उसे सच में वहां अजीब भारीपन महसूस हो रहा था। दादी ने आगे कहा, पुराने समय में लोग ऊर्जा को समझते थे, इसलिए शमशान से लौटकर स्नान करना जरूरी माना गया, ताकि नकारात्मकता शरीर और मन से दूर हो जाए। फिर दादी ने एक और बात बताई, ये सिर्फ आध्यात्मिक कारण नहीं है, इसका विज्ञान भी है। शमशान में धुआं होता है, राख और सूक्ष्म कण होते हैं, बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा होता है। पुराने समय में मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, इसलिए नियम बनाया गया, शमशान से आओ, स्नान करो, साफ कपड़े पहनो, ताकि कोई बीमारी घर तक ना पहुंचे। रोहित अब समझने लगा था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दादी ने एक पुरानी घटना सुनाई। तुम्हारे दादा के एक दोस्त थे, उन्होंने शमशान से लौटकर स्नान नहीं किया। उस रात उन्हें बेचैनी होने लगी, नींद नहीं आई, अजीब सपने आने लगे। अगले दिन उनकी तबीयत भी खराब हो गई। जब पंडित जी से पूछा गया, उन्होंने कहा, शमशान की नकारात्मक ऊर्जा मन पर असर कर गई है। स्नान, गंगाजल और पूजा के बाद उनकी हालत ठीक हुई। दादी बोली, शायद ये मन का प्रभाव था, लेकिन मन ही तो सबसे बड़ी शक्ति है। दादी ने आखिर में कहा, शमशान से लौटकर स्नान करने के पीछे 3 कारण हैं: शारीरिक शुद्धि, धुआं, बैक्टीरिया, संक्रमण से बचाव; मानसिक शुद्धि, दुख और डर के माहौल से बाहर आना; ऊर्जा शुद्धि, नकारात्मकता को पीछे छोड़ना। ये अंधविश्वास नहीं, ये जीवन को सुरक्षित रखने की परंपरा है। रोहित ने उस दिन पहली बार महसूस किया, स्नान के बाद उसका मन सच में हल्का हो गया था। उस दिन रोहित को एक बात समझ आई, शमशान हमें डराने की जगह नहीं है, वो हमें याद दिलाता है जीवन बहुत छोटा है, और जब हम वहां से लौटकर स्नान करते हैं तो हम सिर्फ शरीर नहीं धोते, हम मृत्यु के माहौल को पीछे छोड़कर फिर से जीवन को अपनाते हैं। क्योंकि शमशान से लौटने का मतलब है मृत्यु को देखकर भी जीवन को पूरे दिल से जीना।